जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर में महाभारत रखने से क्या होता है। क्या घर में महाभारत रखना चाहिए या नहीं। उससे पहले हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर उसके बाद हम यह जानेंगे कि घर में महाभारत रखने से क्या होता है और क्या नहीं। उससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं, फिर आज के विषय पर चर्चा करेंगे। गुरुजी, एक और प्रश्न के हम महाभारत घर में रख सकते हैं क्या? छह खंड नहीं रखना है। महाभारत के लिए हमारा यही कहना है, अभ्रंश बात है यह, और 6 पर्व है महाभारत में, 6 खंड यूं मान करके चलिए। तो कहते हैं बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि 6 खंड एक साथ नहीं रखना चाहिए, उससे वरना लड़ाई होती है, क्योंकि जो कथा में ही होता है वो वृथा में आ जाता है। इसलिए 6 खंडों की रखने की आवश्यकता नहीं है, एक आध खंड छोड़ दो कर। तो अभी जो आपने एक वीडियो देखा जिसमें बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि महाभारत पूरा 6 खंड का घर में नहीं रख सकते, और अगर रखेंगे तो घर में शांति नहीं होगी और क्लेश होगा। तो क्या सच में ऐसा ही है कि हम महाभारत घर पर नहीं रख सकते? इस विषय पर हमारे हिंदू धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों का मत इस विषय में क्या है? तो इस संदर्भ में कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं कि हम महाभारत घर पर नहीं रख सकते। इसका प्रमाण हमें बृहद धर्म पुराण के पूर्व खंड के 30वें अध्याय के 27 से लेकर 40वें श्लोक में मिल जाएगा। तो बृहद धर्म पुराण के 30वें अध्याय के श्लोक संख्या 27 से लेकर 40 तक में कहा गया है कि महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है कि जिसके घर में महाभारत है, जय उसके हाथ में है। महाभारत, समुद्र, सुमेरु तथा नारायण, ये चारों के पुण्य अप्रमेय है, अर्थात इन सबों का कोई मापन नहीं है। जैसे समुद्र का जल का कोई मापन नहीं है, जैसे सुमेरु को गुहा का कोई मापन नहीं है, जैसे विष्णु के गुणों का कोई मापन नहीं है। महाभारत गंगा, शिव तथा हरि, इन प्रत्येक नाम में पुण्यजनक शक्ति, अर्थ साधकता तथा सामर्थ्य रहता है। ये चारों अप्रमेय हैं, अर्थात इनका कोई मापन नहीं है। स्वर्ग में महाभारत को सुनते हैं, पृथ्वी तथा पाताल में भी इसे सुनते हैं। महाभारत का अत्यंत आदर सर्वत्र है। महाभारत में अनेक अर्थ, अनेक कथा, षड दर्शन अर्थात न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये षड दर्शन और धर्म समूह स्थित हैं। जैसे आहार के बिना जीवन नहीं रहता, वैसे ही महाभारत का आश्रय लिए बिना किसी कथा की प्रवृत्ति अर्थात पूर्ण शुरुआत नहीं होती। अगर ब्राह्मण इंद्रियों के जाल में फंसकर रात्रि में कोई पाप करता है तो वह प्रातः महाभारत का नाम लेते ही वह पाप नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण इंद्रियों के द्वारा मोहग्रस्त होकर दिन में भी अगर कोई पाप करता है तो सायंकाल को महाभारत का नाम लेते ही उस पाप से मुक्त हो जाता है। साथ में ही यह बताया गया है कि महाभारत की पूजा करें, घर में उसे स्थापित करें, विद्वान जन को यह ग्रंथ दान भी करें, महाभारत श्रवण तथा पाठ भी करें। जो ऐसा करेगा वही उत्तम है, वही श्रीमान तथा सार्थक जन्म वाला है। 100 वृषोत्सर्ग, 100 गया श्राद्ध, राजस्व यज्ञ, सदक्षिणा वाला यज्ञ, इनका जो फल है वह महाभारत के श्रवण से तथा पाठ से प्राप्त हो जाता है। यह सभी कर्म परस्परतः तुल्य है। महाभारत के लिए दक्षिणा ही आत्मा तथा उसका सर्वस्व है। महाभारत के पाठ अथवा श्रवण के पश्चात दक्षिणा देना चाहिए। पिता माता के श्राद्ध में सर्वस्व व्यय करे, सर्वस्व गुरु तथा याचक को प्रदान करे। इस प्रकार महाभारत का संक्षेप में फल कह दिया गया है। अंततः शास्त्र प्रमाण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत घर में रख सकते हैं तथा उसे अध्ययन कर तथा महाभारत का नाम मात्र भी उच्चारण करके भी अनेकों पाप नष्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसी कोई भ्रांति अब किसी के मन में या मस्तिष्क में न रहे कि महाभारत घर में नहीं रख सकते। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।